जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हम लोग सीखने जा रहे हैं अपने चैप्टर का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए बेटा, इस चैप्टर में जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें पहले जो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है बेटा वो हम दो मेथड से करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो आज की क्लास में हमें सीखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल हम लोग नई फर्म की कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं और उसका एक न्यूमेरिकल भी करके देखना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा बात करते हैं अपने पहले मेथड का जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द न्यू बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2, सी आया बेटा 1/4 के लिए, ठीक है। तो यहां पर सी जो लेके आया बेटा वो 50,000 रुपीज कैपिटल लेके आया और 10,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन न्यू फर्म विल बी ऑन द देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड कैपिटल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नया पार्टनर है इसकी कैपिटल के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल for 1/4 share is equal to 50,000. The firm's total capital will be 50,000 into 4, that is 2 lakh। इसका मतलब है जो हमारी नई फर्म होगी उसकी जो टोटल कैपिटल होगी वो 2 लाख रुपए होगी। तो सबसे पहले तो बेटा हमें टोटल कैपिटल निकाल लेनी है, किसके बेस पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। फिर हमें क्या करना है बेटा, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अब देखिए हमने जो सबसे पहला टॉपिक सीखा था वही था सैक्रिफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पर हमें यूज करना है अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन आपको हर मेथड से आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे तो हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। 1/4 बना लेते हैं, 1/, नहीं लग रहा है। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है बेटा इट इज फॉर ए एंड बी, और आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो ए और बी अपने शेयर को अपने ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो न्यू रेशो होगा वो होगा ए का 3/4 इंटू में 3/5, दैट इज इक्वल टू 9/20। बी का होगा बेटा 3/4 इंटू में 2/5, दैट इज इक्वल टू 6/20। और सी का जो होगा बेटा वो होगा 1/4, ठीक है, इंटू में 5 से करोगे तो ये 5/20 आ जाएगा, यानी जो न्यू रेशो होंगे इट विल बी 965, ठीक है। देखिए पहला काम क्या किया हमने, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पूरी फर्म की हमने कैपिटल निकाली नई फर्म की। फिर उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 965। अब समझिएगा हमें तीसरा काम क्या करना है। तीसरा काम करना है हमें जो हमारी फर्म की टोटल कैपिटल निकली थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, उसको हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ए है उसका शेयर होना चाहिए नई फर्म में 2 लाख का 9/20, दैट इज 90,000।
बी का होना चाहिए बेटा 2 लाख का 6/20, दैट इज 60,000। और सी का तो है ही 2 लाख का 1/4 यानी 5/20, दैट इज 50,000। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, ये न्यू कैपिटल है। पार्टनर्स इन न्यू फर्म, ठीक है, जो कि इनके नए रेशो में है और जो कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे जो कैपिटल आई है, ठीक है, उसको हमने प्रोपोर्शनेटली उनके रेशो में डिवाइड कर लिया। तो तीसरा काम हमें ये करना है। तो देखिए बेटा, अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिए और उसके बाद हमने अपनी न्यू फर्म की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहां पर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एज यूजुअल, जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनेगा। दूसरा, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ए, बी और सी। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आएगा बेटा, वो होगा एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल, सॉरी, वो क्या हो गया, एडजस्टमेंट करने के बाद का मतलब क्या है, सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में ए और बी का एग्जिस्टिंग बैलेंस लिखेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे जितना वो लेकर आए। इसके अलावा जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो सब एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस एरिया है उसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल या एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो मान लीजिए जो हमारी ए और बी हैं, जो भी पुराने पार्टनर थे, और सी, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही है बेटा, ए की आ रही है 60,000, बी की आ रही है 70,000 और सी की तो बेटा 50,000 ही होगी, क्योंकि इसकी कैपिटल के बेस पे हमने पूरी फर्म की कैपिटल निकाली है। बट जब हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब ये है कि हमें नई फर्म में जो टोटल कैपिटल लेके जानी है पार्टनर्स की, वो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे जो टोटल कैपिटल आती है वो लेकर जानी है और उसको भी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेकर जाना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम जो नई कैपिटल निकाली थी उसके साथ अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल को कंपेयर करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग थी हमारी न्यू कैपिटल, तो ए की बेटा 90,000, बी की 60,000, सी की 50,000, ठीक है। यानी देखिए ए की 60 एग्जिस्टिंग है, न्यू है 90, तो इसका मतलब बेटा ए को 30,000 कैपिटल लेकर आना है, ठीक है। बी की अगर आप देखें एग्जिस्टिंग 70 है और न्यू है 60, इसका मतलब है बी जो है 10,000 रुपीज विड्रॉ करेगा। और सी की आप यहाँ पे देखें 50,000 है, 50,000 है, इसकी कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, ठीक है, जो भी अपना एडिशनल लेकर आना है या जो विड्रॉ करना है, हम वो दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। एक होता है बाय ब्रिंगिंग कैश, ठीक है, हम कैश लेके आएंगे, जिस पार्टनर का जितना ज्यादा है जितना कम है वो कैश लेके आए या कैश विड्रॉ कर ले। दूसरा होता है विद करंट अकाउंट। तो एक बार देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या एंट्रीज पास हो। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर पहला केस है एडजस्टमेंट करने के लिए, व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग कैश, ठीक है। जैसे इस केस में बात करें तो एक 30,000 रुपीज कैश लेके आएगा, तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 और आप लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है।
और यहाँ पर ये एडिशनल कैपिटल है, जिसकी कम लगे वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, टू साइड इफेक्ट, वो भी देख लीजिए। एक तो जो कैश या बैंक का बैलेंस है वो आपका बढ़ जाएगा, दूसरा पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी 30,000 से। अब ऐसे ही अब बी की बात करें तो बी विड्रॉ करेगा क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग 70 है जबकि होना चाहिए था 60। तो यहां पे आप लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे ये 10,000 विड्रॉ कर देगा। ठीक है, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, इससे जो है आपका कैश या बैंक का बैलेंस कम होगा और साथ साथ पार्टनर का जो कैपिटल है यहां बढ़ा है तो यहां पे पार्टनर कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया कौन सा बेटा, ये, और इसी को कहते हैं बेटा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये कौन सा है, जब पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करता है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे बेटा इसी में दूसरे केस की। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। जब नया पार्टनर तो कैश लेके आएगा बट उसके बेस पर, ठीक है, जो हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो थे, ओल्ड पार्टनर जो थे, ठीक है, वो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कैश नहीं लेकर आते, तो वहां पर बेटा हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे उनका। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसमें हमें करंट अकाउंट ओपन करना है तो हम लिखेंगे एक एक केस में एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 30,000। ठीक है, यहां पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो एज करंट अकाउंट है वो उसकी बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाया जाएगा बेटा। ठीक है, और जो एज कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो दूसरा केस था जिसमें बी ने अपना कैपिटल विड्रॉ किया है, कैपिटल कम करना है, तो वहां पर आप एंट्री करेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीज करंट अकाउंट। अब यहां पर देखिए जो बीज करंट अकाउंट है ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। क्यों, फर्म को उसे 10,000 रुपए पे करना था बट फर्म ने 10,000 रुपए पे नहीं किया बल्कि उसके नाम से एक करंट अकाउंट ओपन कर दिया, ये शो करने के लिए कि भाई हमें बी को 10,000 रुपए पे करना है। तो यहां पर बेटा जो बी है उसका करंट अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो करेंगे और बी का जो कैपिटल है वो माइनस हो जाएगा 10,000 से, माइनस मतलब डेबिट। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमने आज की क्लास में क्या सीख लिए, स्टेप सीख लिए बेटा, किस चीज के, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो बेटा दोस्तों के साथ शेयर करें, आप लोग सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमें और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, जब हम लोग अपनी फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री श्याम।